आभार। चाय पिया पानी छोड़ी इसका बेटा। हाँ देख बोले ना सब जन कहीं हुई छोड़ दी स्थिति में कहूँ अकेला मोरल नहीं सुने ना वो सब जन कहीं कैसे भी सुनी। बाकी रखे रहने दो पानी का कोई ये नहीं है ठीक है ना उसको रखे रहने दो बस पंखा बच्चे लोग बाल प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रसंग की ओर वापस चलते हैं। कथा मेरी श्री जी ने भगवान के चरित्र को नहीं समझ पाई, लीला को नहीं समझ पाई माता सती और भोले शंकर के समझाने पर भी नहीं मानी। अब नहीं मानी तो भोले शंकर ने कहा अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो क्या करना, जाके परीक्षा ले लो। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाके परीक्षा ले लो। इतना सुनते ही सती ने सोचा ये तो अच्छी बात है, इसमें जानना भी हो जाएगा समझना भी हो जाएगा, इसीलिए परीक्षा लेती हूँ। ये कहकर उन्होंने क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ ते ही जेहियावत नर भूप लखन सिया रामचंद्र की। बार बार मन में विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार कर। विचार करना बहुत अच्छी बात है आदरणीय जन, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ हुआ अपनो जगमह हो हंसाए। इसीलिए बिना विचारे तो कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन विचार की दिशा सही होनी चाहिए। अगर विचार की दिशा सही नहीं होगी तो ये समझ लीजिए हम पतन की ओर जाएंगे। आपको पता है कि गणेश उत्सव किसने शुरू किया है? लिख के रखो, प्रियांशु जी के द्वारा 50 रुपए की राशि। अच्छा आप उताई वाले हैं, उताई के रहने वाले हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लखन सिया रामचंद्र जी की जय। और एक बार जोरदार अपने लिए तालियां लगा दीजिएगा आप लोग। आप सभी को पता है कि जो गणेश उत्सव है वो किसने शुरू करी थी? गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घर घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं। किसने शुरू करी थी नहीं पता? मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 26 साल हो गया, एक बार फिर से बोल रही हूँ इस बात को। एक बात उन्होंने कही थी, स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? क्या बात है भाई, इतिहास नहीं पढ़ते? मैं इतने वर्षों से पढ़ी हुई, मुझे अभी तक याद है। जिनका नाम 3 लोगों के नाम के साथ जुड़ा जाता है, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल बोली तो लाला राजपत राय हो गए। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बगल वाले कहा थे? विवेकानंद। ओ और जब मैं लाल बाल पाल के हूँ तब के बड़ा बात पर भाई के ऊपर देख पड़े हमर भाई लखन सिया रामचंद्र की जय। उन्होंने देखा कि बट रही है पूरी सृष्टि, बट रहा है भारत, तो उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये उपक्रम किया, गणेश उत्सव का आयोजन किया, जहाँ एक संस्था बनाई जाती थी लोगों के द्वारा और वहाँ पर गणेश जी की स्थापना की जाती थी। आज मेरे भारत को फिर से एकत्रित होना पड़ेगा, फिर से एकत्रित होना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आज हमें लोग बांटने पर जुड़े हुए हैं और हम बट भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुओं के ऊपर ही कुठाराघात होता है। कैसा कुठाराघात? उनको क्रिश्चियन बना दिया जाता है, उनको मुसलमान बना दिया जाता है, उनको अन्य जाति धर्मों में बांट दिया जाता है। लेकिन कभी सुना है कि किसी क्रिश्चियन ने हिंदू धर्म अपना लिया, किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म अपना लिया? नहीं, वो मुसलमान मतलब मुसलमान और क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं।
हिंदू होने के बावजूद हिंदुत्व को एकत्रित करना भूलकर जातिवाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो गए हैं। और फूट डालो, न्याय करो कि जो अंग्रेजों की नीति है उसी नीति को अपनाकर वो लोग जो हम पर राज करना चाहते हैं वो फूट डालते जा रहे हैं। एक बार फिर से बाल गंगाधर तिलक जी की वो बातें याद करनी चाहिए, जहाँ एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने तो कितना बड़ा बड़ा योगदान दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने परिवार को समर्पित, अपने घर को, सबको समर्पित कर दिया। मैं तो यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे और तेरी बहारों को, हे भारत की पावन माटी सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, उन शहीदों जैसे चांद और सितारों को, सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। तो एकता के सूत्र में बंधना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पुनि पुनि हृदय विचार करो, ये विचार आया था उनके मन में जो आज तक चल रहा है। किनके मन में? बाल गंगाधर तिलक जी के मन में। तो ये विचार थोड़ा थोड़ा विकृत होते जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा क्या इस साल तो थोड़ा ज्यादा ही विकृत दिख रहा है। कैसे? रायपुर में भी ऐसे ऐसे गणेश रखे गए हैं जिनकी पलकें झपकती हैं, मोबाइल में अभी बहुत आ रहा है। बगल में एक मॉडल खड़ी है, मॉडल। गणेश जी की कितनी पत्नियां हैं? तो 2 जने खड़े करना चाहिए ना, अगल बगल। एक जन खड़े हैं और उसमें लिखा भी नहीं है वो कौन है। पत्नी रहेगी तो 2 रहेगी, रिद्धि और सिद्धि। बहन रहेगी तो 1 हो सकता है, उसका नाम है अशोक सुंदरी। माता पार्वती रहेगी तो माँ के स्वरूप में रहेगी, लल्ला को गोदी में लिए हुए। दूसरी बात, कहीं पर भगवान भोले शंकर और पार्वती के रूप में गणेश जी को खड़े कर दिया जा रहा है, तो कहीं पर कृष्ण और राधा के रूप में। ऐसा नहीं होता भाई, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, 4 भुजा ही होना चाहिए, 2 भुजा नहीं होना चाहिए। देख लो 4 भुजा। आरती में जो बहुत शाश्वत है, जिसको बहुत पहले से गा रहे हैं, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो इस बात को पूर्ण करना चाहिए। तो इसीलिए विकृति आ गई है, इस विकृति को समाप्त करना पड़ेगा। हम कार्टून क्यों बन रहे हैं भैया? हम कार्टून क्यों बना रहे हैं? भगवान के कार्टून बनाकर भगवान को वहां पर खड़े कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कार्टून भगवान नहीं बन सकते, कार्टून कभी भगवान नहीं बन सकते। हमारे भगवान तो भगवान है, जिनकी स्वरूप, जिनकी सुंदरता, जिनके बारे में कह सकते हैं तो कितनी सुंदर है, तो कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है ओ माँ। किसी की माँ अगर दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो आपको जन्म देकर सुंदर हो गई है, क्योंकि आप जैसे बेटे को या आप जैसी बेटी को पाना उस माँ के लिए सौभाग्य की बात है, और आपका जन्म उसने दिया है, आपको जन्म दिया है, इसीलिए वो सुंदर हो गई है। उसकी सुंदरता क्या है? दूखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, दूखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिया पे अपनी लिया भी तूने वाले हैं ओ माँ। तो वैसा ही सुंदर हमारे आराध्य होते हैं, उनकी सुंदरता का बखान हमारे जिह्वा से नहीं हुआ जा सकता, नहीं किया जा सकता।
ऐसे सुंदर है हमारे भगवान। तो ये विचार करना चाहिए था, पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप। बार बार मन में विचार किया और विचार करने के बाद सीता का स्वरूप बनाया, सीता का जिसका हरण हो गया, जिसकी चोरी हो गई, उसी का स्वरूप बनाया। चलो वहां तक भी ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आगे हुई चली पंथ जेहियावत नरभूप। आगे जाके खड़ी हो गई राम जी के। आप सभी का ध्यान चाहो, मेरी सीता मैया, मेरी भगवती अम्बा सीता कभी राम से आगे नहीं चलती। आगू आगू राम चलते, पाछू लक्ष्मण भाई, बांझे मंझोलन सिया जानकी, चित्रकूट बन जाए। सबसे पहले राम, उनके पीछे भगवती सीता और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। मानस इसका उल्लेख करता है, उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म मतलब राम, जीव मतलब लक्ष्मण के बीच में माया जैसे हमारी सीता मैया चलती हैं। लेकिन ये बनी हुई सीता आगे जाके खड़ी होगी, आगे हुई। विचार कैसे परिवर्तित होता है और कैसे हमारी दिशा और दशा परिवर्तित होती है, एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूं। एक व्यक्ति कथा श्रवण पान करने के लिए बगल के गांव से इस गांव में आने वाला था। उसने अपने संगी साथी को बोला, चल भाई जाते हैं। दोनों जन साइकिल में अपने अपने साइकिल में निकले इस गांव में आने के लिए। एक जन आधा दूर में आया था और आने के बाद कहता है, घर से तो निकला है, रामायण सुनने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बालूर जिला से मंडली आ रही है, इसलिए कथा सुनने जा रहा हूँ, ये कह के निकला। आधे दूर में आने के बाद एक दिन विचार बदल गया। वो बोला, ए भाई मैं दिन भर आज बताए हो यार खेत ला, काबर बता है जी, अरे कहा कर भैया, वो जन धान बोए रहे ना, वो एकदम पातर हो गई से, एक जन दाऊ घर के धान पाचिस ना, हमारे घर बाबूजी हाँ कहिस और पिताजी कहिस, बोला बता दे और रोपा लगा दे, अभी एकदम देरी नहीं हो है, संभल रही खातू कोला डाल को कहानी से बताए हो थकासी लगे यार, कैसे कर तब मैं कथा सुनल नहीं जाते हो, कुछ ही घर में कथा सुनल गिस कर देवे, लेकिन मैं एक पाव मार के आते हूँ इसे कथा। अब वो जल्दी सोना, अब एक जन कथा सुने नहीं, कथा सुन के लौटत रहा है, आधा बीच में वो पार हो पार, दोनों गांव बीच में 3-4 जन से घेर के खड़े रहा एक झल्ला। तो देखी कौन हरे की वो साइकिल ले उतर के देखी से मोरे संगवारी है दादा। बेचारा उठे, माथा उठम पानी डाली और ओखा बाद में मैं नहीं चला सकूं यार, साइकिल ला कचते बैठ मोर गाड़ी मोर साइकिल। अब एक जनऊ गांव के लड़का रहा तेरा किसी साइकिल ला उठत, चल भाई अब ना मैं बैठा के लेगा तो के अब वो घर लाने घर के। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों घर से निकले थे, दोनों का विचार क्या था, कथा सुनने जाएंगे। आधे दूर में आने के बाद एक ने विचार की दिशा परिवर्तित कर दी, इसीलिए उसके दशा को बदलते दुर्दशा होते देर नहीं लगी, और एक कथा सुनने आया था उसकी दशा जीव के तू रही, मतलब कुछ बिगड़ा नहीं बल्कि यहाँ से सीख के गया। समझ में आ रही है ना? विचार अच्छा होना चाहिए, तो हमें ऊपर उठाने से कोई नहीं रोक सकता, और विचार हमारा गलत है तो हमें पतन में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। पूरी पूरी हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, सीता का रूप बना लिया, लेकिन सीता मैया जैसा बनना नहीं आया। देखो जी, बनना और होना में फर्क होता है, बनना और होना में, शब्दों पर ध्यान जा रही है, बनना और होना में फर्क होता है। बनना कैसे? हम नहीं है वैसा बनना चाहेंगे नहीं बन सकते, और हम हैं ऐसा अगर कोई नकल कर रहा है तो वो बनना हो रहा है, वो बनना। एक छोटा सा उदाहरण, लीला की बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो लीला के विषय पे समझा। आपके गांव में रजिया में मान लो दूसरे गांव की लीला मंडली को बुलाया गया, और दूसरे गांव की लीला मंडली को बुलाया गया है। उस दिन हनुमान जी महाराज लंका में आग लगाने वाले हैं, उसकी पूंछ पे आग लगती तो लंका में आग लगाने वाले हैं, और हनुमान बनने वाले की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। लीला मंडली वाले लोग इसीलिए बुलाए हैं कि वो हनुमान जी का जो लंका दहन वाला जो दिखाते हैं नाटक, को बहुत अच्छा दिखाते करके बुलाए हैं। लेकिन हनुमान बनने वाले की तबीयत खराब हो गई, अब क्या किया जाए? तो मैनेजर ने ढूंढना शुरू किया, मैनेजर ने ढूंढना शुरू किया कि चलो ढूंढते हैं भैया, कोई एक आध जन मिल जाए।
वही अंगद हरे ना, दूसरा हो गई अंगद बनने वाले तबीयत खराब हो गई। वही जो पाँव वाला बता रही थी ना, वो पाँव ऐसे धम्म से रखते हैं वाला, तो अंगद बनने वाले की तबीयत खराब हो गई। अंगद और रावण का संवाद होना था। अब गांव में मैनेजर ढूंढना शुरू किया, एक आध जन कोई मिल जाए, एक आध जन कोई मिल जाए, कोई नहीं मिला। मतलब थोड़ा दिखने में भी हिस्ट पुष्ट बड़ी बड़ी जिसके ऊंचे हो और ड्रॉपदार जिसकी आवाज हो, ऐसा कोई व्यक्ति दिखना चाहिए। क्योंकि रावण जो था वो ऐसी था, बड़ा बड़ा मूंछ था, शरीर अच्छा भरा भरा था और आवाज रोबदार थी, क्योंकि वो रावण का पाठ करता था। तो रावण बनने वाले के लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढने लगा, नहीं मिला तो बेचारा थक हार के एक होटल में जाके बैठ गया और होटल वाले से बोलता है, ला भाई चाय पानी पिला। उसी समय वो जो होटल का मालिक है वो जलेबियां बना रहा है और गा रहा है, जलेबी वाले आए ले बाबू, जलेबी वाले आए। इतना सुंदर था। तो वो जो व्यक्ति था उसका दिमाग ठंडा, वो पलट कर देखा और देखता है तो क्या देखता है, वो देखता है तो क्या देखता है, ये जो जलेबी बना रहा है ना उसका शरीर अच्छा हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, दिखने में भी अच्छा मोटा तगड़ा है, बड़ी बड़ी इसकी मूंछें हैं और आवाज में भी दम है। उससे कहता है, ए भाई तो दिन भर में कितनी जलेबियां बेचता है, कितने रुपए की बेचता है। देखो जी, किसी के भी वेतन के बारे में, किसी की भी मेहनताने के बारे में नहीं पूछना चाहिए। वो जलेबी वाला उसको घूर के देखता है, बोला क्यों आप क्यों पूछ रहे हो, आपकी पूरी लीला मंडली मेरे यहाँ जलेबी खाने आएगी क्या? तो वो जलेबी वाला जो बोलता है तो उसको सुनकर वो मैनेजर बोलता है, अरे नहीं भैया बताना, मैं तुमको उससे दुगना पैसा दूंगा। खुश हो जाता है, बोले दुगना पैसा क्यों दोगे, पहले बता दो कि कितने का बेचता है। बोला 1000 का बेचता हूँ, मतलब मेरा पूरा सामान, मेरा पूरा मेहनताना के बाद 1000 रुपए की मेरी मेहनताना ऊपर से मिलती है मुझे। बोले मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, आपको 1 घंटा बस काम करना है। बोले क्या काम करना है? मेरी लीला मंडली में पाठ अदा करना है। वो बोले नहीं भैया तो मुझे 2000 देगा तभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी मंच में नहीं उतरा इसलिए नहीं करूंगा। बोले 3000 दूंगा। पैसा लालच चीज चाहिए, मान के बेचारा क्या करे लगी, कुछ नहीं। आज अंगद और रावण संवाद हो ही ना, तो अंगद बन के रावण बन के खड़े रहे, जिन बोली अंगद बोली तो कुछ नहीं बोलना है, तो चुपचाप रहे। पाछू डाले हम जदकी अगन बोले को जदकी अगन बोलबे और बोलना का है कौन हरस के पूछबे बता ही वो कौन हरे तेला, और ओखर बाद में एक हाथ कने को बड़ी बड़ी निकाल के नचवा उचवा के आज के काम ला खत्म कर देबो, नहीं तो मन पैसा नहीं दिए। बोले चल ठीक है। वो बेचारा अपन होटल ला पर संगवारी रहा है, अपन काम करिए निकर मन के माथे छोड़ के आगे, और लीला मंडली में सब जन अचेता दे रहा है। वो मैनेजर है, सबको ये सिखाऊ रात करके कार्यक्रम के बारे में। ते रावण बन के खड़े रहे ऐसे मूंछला ईठा, और ओखर बाद में जब रावण दरबार निकल ही अंगद बताही पूछी ते कौन असली के, मैं लंकेश लंकापति राजा रावण हरो कवे, और ते पूछबे ते कौन असली के, तनो बताही जन हरे तेला, और तो कुछ नहीं बोलना है, बस किच करना बोलना है। हाँ ठीक। रात हुई, रावण दरबार लगी, पर्दा हटाएगी, वो कह रहा है ऐसे ऐसे मूंछ लाठा बैठे तो रहा है, लेकिन जी होता है बेचारा के। म्यूजिक बजा थे बजैया मन, ओखर बात पूछी ते कौन है इसकी के कौन है अंगद है, तब मैनेजर पूछकर थे बोलना जी मेरा रावण हरो की, बोलना जी मेरा रावण हरो की, बोलना जी। अब वो बेचारा कहूँ बोले नहीं, अरे का बोले, ले देख जबान से निकली मैं लंकापति राजा रावण हरो, जेकर आवाज रफ्तार लेते धीरे धीरे बोले थे, बेचारा टाइम टाइम से सो गए। अब ओखर बाद ते पूछना जी नहीं पूछा थे, तब बगल में आओ खड़े रहा है लंकेश रावण के दरबारी बनते ने मन एक पूछते, ए बानर के बच्चे तू कौन है कथी? तब वो जो बानर के बच्चा मतलब अंगद खड़े रहे ना, तेन हम पाँव ऐसे धमले बढ़ा दिसगा। अब जिसने धमले बढ़े तो इसने बाजा वाले घरों धमले बजा दी, और जहाँ बाजी भैया तहाँ लेकर डराना शुरू। वो 10 टन वाला मुकुट लगा रहा है, तेल बीच मंच में बढ़ा दी और हाथ जोड़ के
उठे मैं रावण हुआ न हो भाई, मैं नंदू हलवाई हरोजी जलेबी बना थो तू मंत्री देखो का। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी भगवती सीता मैया होती तो राम जी के सम्मुख जाकर खड़े नहीं होती, वो राम जी के पीछे पीछे चलती, लेकिन ये तो सती मैया है, इसलिए डुप्लीकेट में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है और ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। उनको वो बनी जरूर सीता पर बनना नहीं आया। नरेंद्र नमन जी, रितेश निर्मल जी, नहीं नरेंद्र नमन, रितेश निर्मलकर जी, आप सबने मिलकर 101 रुपए की राशि सादर समर्पित करी है। जोरदार तालियां बजाइएगा। और उन्होंने कहा है ऐसा भोले बाबा का सुना दो, बिल्कुल सुना रही हूँ। और इसी क्रम में आया है रुक्मणी वर्मा जी, आप भी 100 रुपए की राशि सादर समर्पित कर रही है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी सिया रामचंद्र जी की जय। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी की ओर से 200 रुपए की राशि, देशभक्ति गीत गाना बोल रहे हैं आप लोग, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए। और राम अवतार निषाद जी, सुनीता निषाद जी, आप सभी ने मिलकर 50 रुपए, दोनों ने मिलकर। यशवंत मिर्झा जी 21 रुपए, मिर्झा है ना ये मिश्रा है, मिर्झा है ना। और भावेश निषाद जी के द्वारा 20 रुपए की राशि सादर समर्पित हुई है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र जी की जय। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आप सब अपने अपने लिए। और जैसा नियम आया है, नियम के आधार पर पहला आया है ऐसा भोले बाबा, तो चूंकि कथा भगवान भोले शंकर की चली रही है तो ये भजन पहले सुना दूं और उसके बाद दिल दिया है जान देंगे, ये भी सुनाएंगे। सती के मरणोपरांत माता पार्वती जी का जन्म होता है। माता पार्वती जी के जन्म के पश्चात माता पार्वती जी खूब तपस्या करती है भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए। और जब प्राप्त करने के लिए खूब सारी तपस्या करती हैं, सप्तऋषियों ने उनकी परीक्षा लेनी, और परीक्षा लेने के बाद भी माता पार्वती अपनी बात पर अड़िग है तो उनकी सखियां उनसे पूछती हैं कि भोले बाबला ऐसे मना भी मोना मैं मुझे सवेरा जना।
पावन भगवान भोलेनाथ की